है, इसीलिए इस पर बात करने के लिए मैं वर्षीय 9वीं कक्षा की छात्रा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खरपड़ा खेड़ा से आपके समक्ष हूँ। मित्रों, हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताम, अर्थात जिस घर में नारी यानी स्त्री की पूजा की जाती है वहीं देवी देवता निवास करते हैं। लेकिन इस कलयुग में जैसे जैसे लोग धर्म शास्त्रों से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही वो स्त्रियों की इज्जत करना भी भूलते जा रहे हैं, जो बात बात पर अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि शिक्षित होने के बाद भी आज की अधिकतर स्त्रियां अपने पति की प्रताड़ना को चुपचाप सह रही हैं। हालांकि जो स्त्रियां इस तरह के मामलों में शिकायतें करती हैं, तब देश के कानून के हिसाब से पुरुषों को सजाएं मिल जाती हैं। अधिनियम 2005 लाया गया। इस अधिनियम में महिला को मायके जाने से रोकना, पढ़ाई न करने देना, शारीरिक पीड़ा देना, ताने देना, आर्थिक तौर पर खर्च न देना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है। घरेलू हिंसा अधिनियम से पहले विवाहित महिला के पास परिवार द्वारा मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की दशा में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 कै के तहत शिकायत करने का प्रावधान था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में वर्ष 1983 में हुए संशोधन के बाद धारा 498 कै को जोड़ा गया। यह एक गैर जमानती धारा है जिसके अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी तो हो सकती है, पर पीड़ित महिला को भरण पोषण अथवा निवास जैसी सुविधा दिए जाने का प्रावधान शामिल नहीं है। जबकि घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत प्रतिवादियों की गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन इसके अंतर्गत पीड़ित महिला को भरण पोषण, निवास एवं बच्चों के लिए अस्थायी संरक्षण की सुविधा का प्रावधान किया गया है। आंटी, मैं आपको घरेलू हिंसा के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या कभी आपके साथ घरेलू हिंसा हुई है? जी हाँ। तो बताइए, तो आप कानून का साथ लेते हैं? जी नहीं, कभी नहीं लिया। आंटी, जो अब नया कानून बना है घरेलू हिंसा का, क्या उसका आपने पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। वो कानून अभी सरकार ने बनाया है कि किसी भी पत्नी के साथ मारपीट होती है तो वह कानून की शरण ले सकती है। शादी से पहले भी घरेलू हिंसा की जा सकती है और उसकी शादी के बाद भी घरेलू हिंसा की जा सकती है। एक महिला के साथ शादी के बाद होने वाली मारपीट ही घरेलू हिंसा नहीं होती, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत प्रकार से एक महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है। उसके परिजनों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है, लेकिन एक महिला को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि मारपीट के अलावा जो भी दुर्व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है वो भी घरेलू हिंसा है। किसी लड़की को पढ़ने से रोकना, कोई लड़की है शादी से पहले पढ़ना चाहती है, उसे पढ़ने से रोकना, ये भी एक तरीके की घरेलू हिंसा है। किसी लड़की का उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं रिश्ता तय कर देना या मर्जी के खिलाफ शादी करा देना, ये भी एक तरीके की घरेलू हिंसा है। इसके अलावा किसी लड़की के या महिला के पहनावे पर रोक टोक लगाना, इस तरीके की बातें भी घरेलू हिंसा के दायरे में आती हैं। महिलाओं के लिए उत्पीड़न या पीड़ित होने के मामले न सिर्फ मध्यम या गरीब वर्ग में हैं, बल्कि उच्च वर्ग में भी ये मामले उसी अनुपात में हैं। यहाँ तक कि YouTube पर पूरी दुनिया को ज्ञान बांटने वाले एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल गुरु पर उनकी पत्नी ने हाल ही में घरेलू हिंसा के आरोप लगाए हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 10 में से हर 3 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है। घरेलू हिंसा के कई प्रकार हैं। इसमें शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा, सेक्सुअल हिंसा, ये सब कवर होते हैं। अगर आप भी घरेलू हिंसा की शिकार हैं तो आप प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत अपने इलाके की महिला कोर्ट में जाकर ये कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। 2005 के इस अधिनियम के अंतर्गत आप जिस भी इलाके में रहती हैं उस इलाके की महिला कोर्ट में आप दरवाजा खटखटा सकती हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की हर 3 में से एक महिला कभी न कभी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। लेकिन अब जरूरत है महिलाओं को जागरूक करने की और उनको उनकी सुरक्षा के कानून घरेलू हिंसा एक्ट के प्रावधानों के बारे में उनको बताने की। आज जब महिलाएं आरक्षित क्षेत्र में पुरुषों के बराबर हैं, तो फिर उन्हें
कम कैसे आंका जा सकता है। घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के पीछे हमारा तथाकथित पुरुष प्रधान समाज और रूढ़िवादी मुख्य कारण है। आपने सही पहचाना था कि पहले 498A होता था, अभी भी है, बट वो क्रिमिनल सेक्शन है, जिसका मतलब कि अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हैं तो एंड रिजल्ट होगा पनिशमेंट टू द अक्यूज्ड। लेकिन उससे विक्टिम को क्या फ़ायदा होता है, वो विक्टिम को रिलीफ नहीं मिलता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इनैक्ट किया। सेक्शन आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में सरकार के पास पावर्स हैं कि वो स्पेशल एक्ट बना सके विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो उसके अंदर ये एक्ट बनाया गया जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनेशन बहुत ही वाइड है। ये काफ़ी कॉमन मिसनोमर है कि डोमेस्टिक वायलेंस में वायलेंस वर्ड आता है जिसका मतलब सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। इमोशनल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़, इकोनॉमिक अब्यूज़, आपको अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, सोशल अब्यूज़, आपको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ये सभी एस्पेक्ट्स डोमेस्टिक वायलेंस में कवर होते हैं। आपने घरेलू हिंसा के खिलाफ कभी कानून का सहारा लिया है? नहीं, मैंने अपना सहारा लिया। हिंसा के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है। क्या आपके साथ कभी हिंसा या मारपीट हुई है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि खर्च न देना या मायके न जाने देना भी घरेलू हिंसा के दायरे में आता है? हाँ। क्या एयरपोर्ट लड़की हुई है? ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। ताजुब तो तब होता है जब ऐसे कारण की वजह से हिंसा होती है जिसमें महिला की कोई भूमिका होती ही नहीं है। यह विज्ञान द्वारा साबित तथ्य है कि लड़की पैदा होने में महिला की निर्णायक भूमिका नहीं होती। बावजूद इसके दोष महिला के सिर मंडा जाता है। महिलाएं अलग अलग तरीके से अपराधों का शिकार होती हैं और उन सब में भी अकेला घरेलू हिंसा तीसरे हिस्से का है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में घरेलू हिंसा के मामले औसतन 21% बढ़े हैं, जबकि 2020 के कुछ महीनों में तो मामले खतरनाक गति से 47% तक बढ़े हैं। अब महिलाओं को ये जिद करनी ही होगी, बस बहुत हुआ, अब और नहीं सहेंगे। ना तो अपनों से ना अनजानों से